बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नासरा नसीम है। मैं निसर हॉस्पिटल मुल्तान में सीनियर कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। इसके अलावा शमीम अख्तर कॉम्प्लेक्स हुमायूं रोड चुंगी नंबर 9 की डायरेक्टर हूँ, जहाँ पे मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट की सर्विसेज दे रही हूँ। मर्दाना और जनाना बांझपन की भी स्पेशलिस्ट हूँ। इसके अलावा औरतों के जो है ना अमराज मखसूसा को भी ट्रीट करती हूँ, यानी कॉस्मेटिक गायनाकोलॉजिस्ट भी हूँ। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ वो है हमल की निशानियाँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमल के लिए जो हम अगर औरत को मतलब एक हमल से हो, उम्मीद से हो, तो वो अपना पेशाब टेस्ट करवाती हैं। अगर पेशाब टेस्ट जो है वो उसमें रिपोर्ट जो है वो सही तरह क्लियर ना हो तो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जो कि ब्लड में हम करते हैं, जिसको हम सीरम बीटा HCG कहते हैं। इसके अलावा कुछ निशानियां भी होती हैं जो औरत की अलामात ज़ाहिर कर रही होती हैं कि वो हमल से हो सकती है। वो निशानियां क्या होती हैं? एक तो ये कि सबसे पहले तो माहवारी के जो अयाम हैं वो दिन चढ़ जाना, ठीक है। उनका जो मखसूस टाइम पर जो पीरियड आते हैं उसमें उसको पीरियड नहीं आए और अब दिन चढ़ गए, ठीक है। एक तो सबसे पहली अलामत तो यही होती है। इसके अलावा जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो भी थोड़ा सा बढ़ सकता है, यानी उसको हरारत सी फील हो सकती है। इसके अलावा मुंह में जो है वो ज़्यादा थूक का बनना और खाने का जो है वो सही तरह से हज़म ना होना, उल्टी मतली की शिकायत होना और तबीयत में जो है ना बोझलपन होना और मॉर्निंग सिकनेस जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा उसको पेट में जो है वो दर्द भी हो सकता है और पेट के निचले हिस्से में जब बच्चेदानी जो है वो उसकी ग्रोथ हो रही होती है तो पेट के निचले हिस्से में उसको भारीपन महसूस हो सकता है, छातियों में भारीपन हो सकता है, छातियों में अकड़ाव हो सकता है। इसके अलावा जो है वो छातियों में इवन दूध भी हो सकता है जो कि हार्मोन्स के इफ़ेक्ट की वजह से होता है। इसके अलावा जो है वो उसको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो सकती है, स्पॉटिंग के फॉर्म में भी हो सकती है, क्योंकि जब बच्चा जो है वो बच्चेदानी के अंदर अपनी जगह बना रहा होता है तो उस वक्त उसको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। इसके अलावा जिस साइड से उसका अंडा रिलीज़ होता है उस साइड पर भी पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस हो सकता है और टांगों का खिंचाव हो सकता है। इसके अलावा जो है ना वो मैदे की जैसे तेज़ाबियत जो है वो बढ़ सकती है। थोड़ा सा जैसे वो पेट में शिकायत कर सकती है कि मुझे बदहज़मी की शिकायत है, गैस की शिकायत है, ब्लोटिंग यानी कि ऐसे जैसे जिस्म में जो है वो पानी भरा हुआ हो इस तरह वाली, और पेट में भी इस तरह जैसे पानी छिलक रहा हो इस तरह वाली फीलिंग भी उसको हो सकती है। इसके अलावा पेशाब जो है ना वो बार बार आ सकता है और नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो है यानी कि उसका पानी जो है ज़नाना रास्ते से नॉर्मली भी जो है ना वो हो सकता है ज़्यादा मिक़दार में। दूसरा ये कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो सकती है। इसके अलावा थोड़ा सा तबीयत में जो है ना चिड़चिड़ापन भी हो सकता है और ब्लड प्रेशर जो है ना वो उसको फ़ील होगा कि मुझे थोड़ा सा जो है वो मैं लो फील कर रही हूँ, जैसे मुझे चक्कर से आ रहे हैं। और अगर ये सारी अलामात हों तो अपने जो है मुस्तनिद डॉक्टर से रजू करें और एक स्ट्रिप टेस्ट जो कि यूरिन टेस्ट होता है जो कि घर में बआसानी किया जा सकता है, उसमें हम जो है ना वो यूरिन टेस्ट करके देख सकते हैं कि हमल से हैं या नहीं हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वो स्ट्रिप टेस्ट जो है ना वो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव यानी कि गलत पॉजिटिव और गलत नेगेटिव की भी रिपोर्ट दे सकता है। तो उसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए जो ब्लड टेस्ट होता है उसको हम सीरम बीटा HCG कहते हैं, जैसे मैंने इस लेक्चर के शुरू में भी बताया है। तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, यानी उस पर मुकम्मल तौर पे जो है वो पता चल जाता है कि औरत हमल से है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।